तो एसी ज्यादा ठीक है कि कूलर? अगर हवा में नमी नहीं रहेगी ना, हम लोग को बड़ी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, फेफड़ा उफड़ा जलने लगेगा। इसलिए कूलर में पानी डाल दिया जाता है, लेकिन कूलर पगला होता है। इससे जगह आ गया एसी। देखेगा अरे बाप रे, पूरा उसमें टेम्परेचर मीटर और सब ह्यूमिडिटी सब नापने वाला रहता है, अंदर लगा रहता है, उसमें सूंघ लेगा, लगता है अभी एसी चला रहा है। आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ये किसी को बुझाता नहीं है। नमो ऐसा है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी कोनो को हवे नहीं लगता। उर्दू में समझो नमी, उर्दू में नमी। अब बुझा गया? हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम नमी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमी। इसको हम लोग हिंदी में आर्द्रता, उर्दू में क्या कहेंगे? नमी, अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी। तो हवा में नमी का रहना जरूरी है। अगर हवा में नमी नहीं रहेगी ना, तो हमें अजीब सा फील होगा, सूखा सूखा हवा लगेगा। तो नमी जो होती है वो जरूरी होनी चाहिए। कितना भी हवा सूख जाए, 5% नमी जरूर रहती है। पूरा नमी सूख जाएगा ना, हम लोग को बड़ी सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, फेफड़ा उफड़ा जलने लगेगा। रीजन क्या है कि हवा में नमी रहेगी ना, थोड़ा टेम्परेचर लो रहता है। समझ में गया? गर्मी के दिन में देखिएगा जब लू चलता है तो इनको नमी नहीं रहता, उसमें अजीब गरम गरम हवा लगेगा भयानक एकदम गर्मी लगता है। लू का समय जानते हैं। और अगर आप ठंडी के दिन की बात करेंगे, जब कोहरा नहीं पड़ रहा है, तब कोहरा नहीं पड़ रहा है, दिन है ठंडी का दिन, तो कोहरा तो एक अलग चीज हो गया। कोहरा में तो खुदे नमी उतर जाता है, हथवा में लीजिएगा तो पानी उतर जाएगा। दिन ठंडी का होगा, नवंबर या फरवरी का महीना, जब कोहरा नहीं पड़ रहा है। तो नमी, हवा में नमी आया कैसे? जो आप कपड़ा फैलाएं, 2 घंटा बाद कपड़ा सूख जाता है, पनिया कहाँ गया? हवा में। पानी कहाँ गया? हवा में। जो हम सांस छोड़ रहे हैं, इसमें जो नमी गई वो कहाँ गई? हवा में। जो पानी जलवाष्प भाप बन के ऊपर उठ रहा है, कहाँ गया? हवा में। आप कुकर में खाना बनाए, सीटी से एक्स्ट्रा गैस निकाल दिया, वो कहाँ गया? हवा। यही सब क्या बना देता है? नमी। यही सब हवा में क्या बना देता है? नमी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता यदि 60% है, आर्द्रता यदि 60% है, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर 60% आर्द्रता आ गई ना, बहुत सुकून मिलेगा यहाँ पर। इसलिए कूलर में पानी डाल दिया जाता है। कूलर में पानी डाल, अब पानी जब डालिएगा कूलर में ना, तो पंखवा जो होगा, कूलर के पानी को पीछे से हवा जब खींचेगा तो उसमें हल्का 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 कुछ कुछ बूंदे क्या करेगा? छोड़ देगा हम। लेकिन कूलर पगला होता है। कूलर क्या होता है? पागल होता है। सोच रहा खाली नमी छोड़ते जाएगा, छोड़ते जाएगा। 60 की जगह 80 हो गया, तब कहेगा हाँ आई एम कूलर। धन धना के फेंक रहा है, फेंक रहा है। अरे भाई ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा स्पीड से फेंको। अगर ह्यूमिडिटी कम है, हुमच के फेंक दो। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया तो पानी मत फेंको। तो कूलर क्या करेगा? पागल होता है। कूलर क्या होता है? तो कूलर में देखो ना, यहाँ एगो पंखा लगा देगा यहाँ पे, बस। और कौन सी करेगा? यहाँ पे एगो पंखा लगा देगा कूलर में, यहाँ पे यहाँ कूलर लगा दिया, यहाँ पे हो गया। और यहाँ नीचे इसका पानी टंकी हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा? पानी। और इसमें एगो मोटर डाल देगा। क्या डाल देगा? मोटर। ये मोटरवा क्या करेगा? पनिया ऊपर ले जाके फेंक देगा। पनिया ऊपर क्या करेगा? फेंक देगा। और साइड साइड से ना कपड़ा का जाली होता है, उसे हम लोग पर्दा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्टेन। क्या कहेंगे? कर्टेन। साइड साइड में देखना ना, जाली लगल रहता है। पनिया क्या करता है ना, ये जलिया से होके नीचे गिरता है, तो ये जाली पूरा भीग जाता है। और ये जाली भी क्या हो गया? भीग गया। पीछे की भी जाली क्या हो गई? भीग गई। अब ये पंखवा चलेगा तो कहेगा अरे बखलो, हम हवा कहाँ से ले? तो कहेगा तेज चल। तो जब तेज चलेगा तो हवा लेगा, और हवा के लिए क्या लगा है? जाली। और ये पानी का मोटर क्या किया है? ऊपर गया है पनिया लेके, और जलिया पे गिरा दिया, तो जाली बूंदे बूंदे गिरते हुए जाली भीग गई है। अब हवा आएगा तो जाली को क्रॉस करके अंदर आएगा, आई फेंकेगा तो आपके पूरा हवा आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये पगला होता है। मान के चलिए कि अगर ज्यादा जरूरत है नमी की, तो उतने स्पीड से फेंकेगा। कम पानी फेंक तो फेंक तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ज्यादा फेंकेगा कम। इससे जगह आ गया एसी। क्या आ गया? एसी। जब चलाएंगे ना, देखेगा अरे बाप रे, पूरा उसमें टेम्परेचर मीटर और सब ह्यूमिडिटी सब नापने वाला रहता है, अंदर लगा रहता है, उसमें सूंघ लेगा, लगता है अभी एसी चला रहा है। हुमच के फेंकेगा। जब इसी चालू करेंगे ना, हुमच के फेंकेगा, एकदम ह्यूमिडिटी फेंक देगा एकदम। तो देखिए कभी कभी लगता है ना कि पानी फेंक रहा है अंदर से।
पूरा हुमाच के क्या फेंकेगा, ह्यूमिडिटी फेंक देगा, ये ले 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 ह्यूमिडिटी ले। और ज्यादा हो जाएगा ना तो बार टप 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 पानी से गिराइयो देता है, मेंटेन करो, पूरा पानी पानी हो जाएगा अंदर। तो एसी ज्यादा ठीक है कि कूलर? हाँ, एसी ज्यादा सही होता। और आप लोग विद्यार्थी जीवन है, पंखे ठीक। अरे बाबू, पटना जैसे शहर में, पटना जैसे शहर में विद्यार्थियों जिस लॉज में रहते होगे, ऐसा कोई लॉज बताओ जिसमें 1.5-2 घंटा लाइट नहीं कट रहा है? सब में कट रहा है। हालत खराब हो जाता है विद्यार्थी सबका, पगला जाएगा सब पढ़ने के टाइम पे एकदम। समझ में आ गया? होता है कि नहीं? कितना शर्म की बात है भैया, पटना जैसे राजधानी में लाइट कट रहा है और 1.5-2 घंटा, हाँ, उससे ज्यादा कट जाता है। कई बार जानबूझ के काट देता है ऐसा कि बिजली, अगर बिजली बिल आप नहीं भर रहे हैं ना, अगर बिजली बिल आप नहीं भर रहे हैं, बिजली बिल उनको भरना है, तो कई बार देखता है ऐसा कि रुको, कहीं अंदर से कोई सिस्टम काट देते हैं, 1 घंटा काट दिया जा, कई बार ऐसे वो कर देता है। लेकिन इधर इस एरिया में कटता ही है, एरिया एरिया बटा हुआ है, इस एरिया में ज्यादा काट देगा, राजेंद्र नगर कंकड़बाग में कम काटेगा, उधर ज्यादा भी वीआईपी है, दाएं दाएं फोन लगाना चालू करेगा। इधर सब कौन है? आप लोग हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? लेकिन एसी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और उसका रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा आता है, बिजली बिल भी ज्यादा उठाएगा और उसका सोचेगा 1 साल बाद उसका गैसो उड़ जाएगा, फिर गैस भराने आएगा, उसके ऊपर फिर खोल के सर्विसिंग कराना होगा, हटा के उसमें धूल भर जाता है ना, ह्यूमिडिटी जब वापस खींचता है ना तो वही लगले लगले वो खींच लेता है, धूल उल सब खींच लेगा और उसके अंदर जाम हो जाता है, एकदम परत जम जाता है। जैसे चादर झाड़ते हैं ना, पोछा लगाने वाला कैसे झाड़ते हैं ना, कबो कबो इतना ज्यादा निकलता है, आदमी दिमाग से उतर जाता है कि कितना एसी है, कौन सर्विसिंग करे कौन नहीं। यहाँ पर जब वो हवा नहीं देता तब समझ में आता है कि हाँ भाई गड़बड़ है। तो आर्द्रता समझ में आ रहा है, 5% तो कभी भी आर्द्रता रहेगी, क्या रहेगी? 5%। और 60% ह्यूमिडिटी है तो एकदम अच्छा लगेगा। 60% ह्यूमिडिटी एकदम, भोरे भोर उठ के देखिएगा जब हवा चलेगा ना, उस समय ह्यूमिडिटी 60-65 रहती है, इतना जबरदस्त लगता है ना, वो कंबल ओढ़ने वाला ठंडा नहीं लगता, बस एक चादर ओढ़ लीजिए जिससे डायरेक्ट हवा ना आए, डायरेक्ट हवा ना आए, और एकदम बढ़िया रहता है। वही हवा के लिए ना, वही हवा के लिए बूढ़ बुजुर्ग आदमी कह देता है कि सुबेरे उठ के पढ़ो, सुबेरे उठ के पढ़ो। सुबेरे उठ के पढ़ला के चक्कर में भर दिन खराब हो जाता है, भर दिन। तुमको जब उठ के पढ़ना है पढ़ो, जब, लेकिन एक फिक्स टाइम बना लो, समझ में? ये नहीं कि सैटरडे संडे उजाड़ लो, नहीं, फिक्स टाइम आपका रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? सबका यहाँ पर, हम लोग सुबह उठिए नहीं सकता आदमी, हाँ, बाकी रात को 2 बजे तक कोई काम करना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जो हमको ये नहीं समझ में, सुबह 9 बजे सूत के भोरवा उठ जाओ, सबका अपना अलग अलग होता है। लेकिन अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो सुबह उठना ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे तो बहुत चीज ज्यादा अच्छा है, नहीं समझ में गया? बहुत चीज है जो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तेल मसाला कम खाना चाहिए, जंक फूड कम खाना चाहिए, तो बहुत चीजें जिसको फॉलो करना चाहिए, जो हो रहा है उतने फॉलो कीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क